तो दोस्तों चलते हैं अब डिजाइन की तरफ। अभी तक जो मैंने बताया था वो साइट से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सभी कुछ बताया था। आप देख सकते हैं दो यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड किया हूँ और एक 3D ऐड किया हूँ, ठीक है। तो इमेज में देखेंगे कि ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मॉड्यूल और ये इंस्टॉल हो रखा है, ठीक है, डीसी को छोड़ के। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी मैंने 3D बनाया हूँ, इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर बोल्ट के साथ, उसके बाद होल कितने पे है वो सब कुछ डिटेल से बता रखा हूँ। अब इसको 3D भी देखते हैं, आइसोमेट्रिक देखते हैं, साइड व्यू देखते हैं, तो फिर वही इमेज पे ही सेम जो मैंने यहाँ डिजाइन बनाया हो वही इंस्टॉल हुआ है साइड पे। थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है अगर देखा जाए तो। कोई सा भी आप अगर साइड का प्रोजेक्ट देख सकते हैं तो सेम है, चाहे वो कम ग्राउंड क्लियरेंस हो गया या ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस। ये बहुत पहले का प्रोजेक्ट है, लगभग 5 से 6 साल पहले का प्रोजेक्ट है। तो अब आते हैं डिजाइन पे। डिजाइन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों कि अगर मैं ग्राउंड माउंट डिजाइन करता हूँ तो जो क्रॉस सेक्शन यूज किया गया है, कॉलम हो गया, जितने भी मेंबर है, फ्रंट कॉलम, बैक कॉलम, ब्रेसिंग, राफ्टर, पर्लिन, मॉड्यूल, ठीक है, तो ये सबको हमेशा देखा जाता है कि कैसे सिलेक्ट हुआ है, और उसके साथ साथ जो इसका थिकनेस है, किस बेसिस पे थिकनेस सिलेक्ट किया है और कैसे ये सिलेक्शन हुआ है, तो वो स्टेट पे चलेंगे। स्टेट लास्ट पॉइंट है। देखिए स्टेट का काम दो ही केस में होता है, या तो सबसे पहले स्टेट पे वर्किंग करना पड़ता है और सेक्शन सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद 3D डिजाइन होता है, स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन होता है, और फाइनली वो साइट पे इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अभी के केस में मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टेट कर रखा हूँ तो मुझे पता है कि फ्रंट कॉलम, बैक मेन कॉलम, फ्रंट ब्रेसिंग, बैक ब्रेसिंग, राफ्टर और पर्लिन का सेक्शन क्या है। अभी मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो साइट पे इंस्टॉल हुआ है और डिजाइन हुआ है वो आपको कंपेयर बता रहा हूँ कि कैसे वो डिजाइन हुआ है, इंस्टॉल कैसे हुआ है, ठीक है। लेकिन सेक्शन के बारे में आते हैं तो सेक्शन मैं स्टेट पे जाऊंगा, स्टेट पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर डिटेल में आप सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन क्लास में मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ और बेसिक से एडवांस तक बताता हूँ, ताकि आपको एक बार डिजाइन सीखने के बाद आप प्रोजेक्ट प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हैं, प्रॉपर डिजाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड, सब कुछ। तो चलते हैं दोस्तों अब स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले कॉलम को डिजाइन करेंगे। कॉलम कैसे डिजाइन करेंगे, आते हैं फाइल में जाएंगे, फाइल पे न्यू क्लिक करेंगे और पार्ट पे जाएंगे। पार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे 3 प्लेन आप देख रहे हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन। फ्रंट, यहाँ पे कॉलम के लिए अगर बेसिकली देखा जाए तो टॉप प्लेन बेटर रहता है। टॉप प्लेन क्लिक करके और यहाँ पे नॉर्मल कर लेंगे। नॉर्मल करने के बाद आते हैं स्केच में। स्केच में आएंगे और सेंटर लाइन, हमेशा सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। सेंटर से मैंने लाइन ड्रॉ किया, बिना डायमेंशन का एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखेंगे कि सी चैनल मेरा डिजाइन हो गया। अब डायमेंशन देंगे। डायमेंशन पे आएंगे, ये जो है एक 80 mm है, वेब फ्लेंज इसको बोलते हैं, फ्लेंज इसको बोलते हैं, वेब इसको 180 mm देते हैं। ये 25 mm हो गया और ये भी 25 mm हो गया, ठीक है। अब आते हैं थिकनेस पे। थिकनेस यहाँ पे हाइट ज़्यादा है और टिल्ट एंगल भी 15 डिग्री, 15 से 20 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 3.15 mm थिकनेस देंगे। ऑफसेट यहाँ से करेंगे, ऑफसेट पे आएंगे और 3.15 रिवर्स में कर देंगे, 3.15 कर देंगे और ओके कर देंगे। अब सेकेंड पॉइंट आते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको क्लोज करना है। ये ओपन है, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब कन्वर्ट कर देंगे इसको 3D में। फीचर्स में जाएंगे, फीचर्स में जाने के बाद एक्सट्रूड बॉस पे क्लिक करेंगे और 3 मीटर के अप्रोक्स मैं कॉलम का लेंथ दे देता हूँ। अब ये कॉलम डिजाइन हो गया। कॉलम डिजाइन होने के बाद क्या करेंगे, इसको आइसोमेट्रिक देखेंगे। आइसोमेट्रिक गिरा। अब दोस्तों आते हैं पंचिंग कैसे करेंगे। इसको रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद साइड व्यू पे क्लिक करेंगे। साइड व्यू पे क्लिक करने के बाद एक डॉटेड लाइन देंगे। सॉरी, पहले इसको
स्केच कर लेंगे। स्केच करने के बाद एक डॉटेड लाइन दे देंगे। ठीक है, डॉटेड लाइन देने के बाद फिलहाल यहाँ पे कॉलम असेंबल के लिए एक होल दे देते हैं और ब्रेसिंग असेंबल के लिए 4 होल दे देते हैं। चार होल देने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और इक्वल कर देंगे। चारों होल को सिलेक्ट करके इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद डायमेंशन दे देते हैं 12 mm। ठीक है, 12 mm देने के बाद ये दोनों के बीच में डिस्टेंस देंगे 80 mm और ये भी 80 mm दे देते हैं और ये 50 mm दे देते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच में 50 mm हो जाएगा गैप, क्योंकि 180 है तो 50 50 100 और 180। ठीक है, अब आते हैं टॉप। टॉप से इसका जो डिस्टेंस होगा 950 mm होगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये 950 है और ये अप्रोक्स 500 mm गैप है। दूसरे में दिखाते हैं, इसमें दिखाते हैं तो वही सेम है। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया। अब कॉलम के लिए होल आते हैं। कॉलम में मुझे 2 होल देना है तो इसको डिलीट करेंगे और एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर लाइन ड्रॉ करके ये लाइन एक ट्रायंगल बना लेंगे और एंगल दे लेंगे। एंगल ऊपर से भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको 15 डिग्री कर देंगे। ठीक है, 15 डिग्री हो गया और यहाँ पे 2 होल दे देते हैं, 1 2। ठीक है, ये दोनों होल को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद अब यहाँ पे एक चीज करना है मुझे, इसको डिलीट कर देता हूँ और ये दोनों के बीच में जो गैप है उसको 60 mm दे देता हूँ। ठीक है, 60 mm देने के बाद ये जो है इसको यहाँ से मूव करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, और जो पहला होल है इससे 40 mm। ठीक है, और ये दोनों होल 60 ये है, अगर इसको देखा जाए 60 है तो एक 60 mm इसको भी कर देना, 36 18। ठीक है, अब इसको होल कर देते हैं। होल का डायमेंशन भी यहाँ पे दे ही देते हैं 12 mm। ठीक है, अब इसको होल कर देंगे। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूड कट करेंगे। ये 6 होल जो है 6 होल एक्सट्रूड कट हो गया। इसको ओके करेंगे और ये आपका कॉलम रेडी हो गया। अगर इसको रोटेट ऐसे करते हैं तो ये आपका कॉलम। तो दोस्तों अगर देखा जाए साइट पे जो इंस्टॉल हो रखा है कॉलम, ये यही है, देख रहे हैं, कॉलम राफ्टर कनेक्शन और कॉलम ब्रेसिंग प्लेट कनेक्शन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें जो डिजाइन हुआ है, ये जो डिजाइन हुआ है इसके साथ राफ्टर कैसे कनेक्ट होगा, ब्रेसिंग प्लेट कैसे कनेक्ट होगा और उसके साथ साथ इसका जितने भी कंपोनेंट है वो कैसे डिजाइन होगा, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। और आपसे मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और कुछ एडवांस में सीखना चाह रहे हैं तो मेरे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें और एक बार मौका दें ऑनलाइन क्लास का। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जो इंडस्ट्री में एक्चुअल में सीखा जाता है वो बताऊंगा आपको। और इंडस्ट्री में जो इंस्टॉल होता है, आप देख रहे हैं साइट पे, कहीं पे भी थोड़ा सा भी एरर नहीं है। कहीं भी आप अलाइनमेंट का कहेंगे कि हाँ अलाइनमेंट में कोई दिक्कत है, आप देखेंगे सभी इक्वल है। इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए और आपको साइड का फोटो दिखा देता हूँ।